श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि गुप्त नवरात्रि का आज अंतिम और आखिरी दिन है, यानी आज है 4 जुलाई और आज है गुप्त नवरात्रि नवमी का, साथ ही भी शुक्रवार का दिन है, माता लक्ष्मी का दिन है। आज हम सभी लोग अंतिम बार यानी आखिरी मौका है माता रानी को प्रसन्न करने का, तो 9 लौंग वाला उपाय करेंगे, क्योंकि आज नवी शक्ति का दिन है, जिससे जो भी आपकी मनोकामनाएं है वो बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और जानेंगे 3 उपायों को। सबसे पहला उपाय, आपके घर में सुख समृद्धि और शांति का वास कैसे कराएं, अर्थात आप अपने घर में खुशहाली कैसे लाएं, आपके घर में जो परेशानियां वो कैसे दूर करें। इसके लिए आप सभी लोगों को स्क्रीन पे लौंग दिख रही है, आपको फूल वाली लौंग गिन करके, जो खंडित नहीं होती है, गिन करके आप आज लोग 9 लौंग लेंगे, क्योंकि नवमी का दिन है, आज अंतिम दिन है, अंतिम अवसर है माता रानी की सेवा करने का। तो 9 लौंग ले लेंगे। साथ ही में आपको 1 से 2 चुटकी हल्दी ले लेना है, पीसी वाली हल्दी लेना है। अगर खड़ी हल्दी को कूट करके उसका पाउडर आप बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा जो मार्केट में मिलते हैं आप उसी हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को लेने के बाद आप लोग लेंगे तांबे का एक कलश, जिसमें आप सभी लोग अपने घर से शुद्ध जल भरेंगे। कलश में जल हमेशा अपने घर से ही भर के ले जाया करिए, मार्ग में किसी और जगह से भरने की गलती कभी मत करिएगा, ठीक है। इसके बाद इन सभी चीज़ों को लेकर के पहुंच जाएंगे नीम वृक्ष के पास, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि नीम वृक्ष में हमारे जो कुल देवी कुल देवता हमारी माताएं भी निवास करती। आप अपने घर में बुज़ुर्ग जो आपके घर में हो सबसे उनसे पूछ लीजिएगा आपकी कुल देवी कौन है, कुल देवता का जो भी नाम हो उनका नाम लेकर के जो 1 लोटा जल लिया उसे आप लोग इसी नीम वृक्ष की जड़ पे क्या करेंगे, समर्पित कर देंगे। जल समर्पित करने के बाद में आपके पास जो हल्दी बची है उस हल्दी से आपको स्वास्तिक निर्माण करना है। और कितनी करेंगे मित्रों? 9 स्वास्तिक निर्माण करेंगे, क्योंकि आप नवमी के दिन इस उपाय को कर रहे हैं। माता रानी का आज आखिरी दिन है, इसलिए 9 स्वास्तिक का निर्माण आप हल्दी से करेंगे। इसके बाद में जो आपने 9 लौंग लिए हैं ना, तो एक एक लौंग एक एक स्वास्तिक के ऊपर प्रत्येक माता रानी का नाम लेके रखेंगे, यानी कि जो पहले दिन नवरात्रि की जिस माता रानी का दिन होता है उनका नाम लेके पहली लौंग पहले स्वास्तिक पर, ऐसे ही दूसरी लौंग दूसरे स्वास्तिक पर, तीसरी लौंग तीसरे स्वास्तिक पे करके 9वीं लौंग 9वें स्वास्तिक पर आप सभी लोग माता रानी का स्मरण करके समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद में आप लोग हाथ जोड़ करके कुंदकेश्वर महादेव जी से निवेदन करेंगे, आपके घर में यदि कोई परेशानी चल रही है उसे समाप्त करने के लिए, और अपने घर की खुशहाली, अपने घर की सुख शांति समृद्धि के लिए महादेव जी से, साथ ही में माता रानी से हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे। इसके बाद में यदि आपके घर में कोई बहुत परेशान व्यक्ति रहता, बहुत बीमार रहता बहुत दिनों से, तो आप उसे किसी को भी इस लौंग को सेवन करने के लिए दे दीजिएगा, उस व्यक्ति की वो परेशानी समाप्त हो जाएगी। बची हुई लौंग आप सुरक्षित स्थान पर रख लीजिए, आपके आगे बहुत काम आने वाली है। तो पहला उपाय समझ गए, अब दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं मित्र, जो कि आपके घर की किसी भी परेशानी को दूर करने का उपाय, पर्टिकुलर किसी एक परेशानी के लिए नहीं है उपाय। कोई भी परेशानी हो आपके घर में चल रही हो जिसे आप दूर करना चाहते, बहुत प्रयास रहते बहुत समय से नहीं दूर कर पा रहे हैं, तो आपके पास नवमी का दिन है, आखिरी मौका है। एक बेल पत्र ले लीजिएगा, जो कहीं से कटी फकी और खंडित बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और थोड़ा सा शहद चाहिए, मान के चलिए 1 से 2 बूंद ही शहद चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि बेल पत्र पे शहद वाला उपाय हम नहीं करें बल्कि दूसरा उपाय है, ठीक है। शहद लेने के बाद में अब आप लोग क्या करेंगे, तांबे का एक कलश लेंगे और उसमें अपने घर का शुद्ध जल लेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, जब भी आप लोग तांबे का कलश तैयार करा करिए तो अपने घर से जल लेके जाया करिएगा, उस जल का महत्व अलग ही होता है, ठीक है। इसके बाद जो आपने थोड़ा सा शहद लिया है उसे इसी कलश के अंदर डाल देंगे, जिससे जो जल है वो मीठा जल बन के तैयार हो जाएगा। इसके बाद दोनों चीज़ों को लेकर के देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग के पास जाना है मित्रों। आप सबको महादेव जी के शिवलिंग के जो 3 प्रिय स्थान है महादेव जी के, आप सबको पता है। पहला माता अशोक सुंदरी, दूसरा माता का हस्तकमल जिसे प्यार से कटी बाग भी कहा जाता है, और तीसरा और अंतिम जो कि महादेव जी के शिवलिंग का ऊपर है, ठीक है। आपने एक बेलपत्र ली है,
पहली बार इसे स्पर्श कराएंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, दूसरी बार आपको माता के हस्तकमल पे स्पर्श कराना और तीसरी और अंतिम बार आप इसे महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा मित्रों। इसी क्रम में समर्पित करिएगा जिस क्रम में मैंने आप लोगों को बताया है। इसके बाद में लास्ट में जो मीठा जल आप लेके गए हैं मित्रों, उस मीठे जल को महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र पे समर्पित करिएगा। और जब जल समर्पित करेंगे तो आप लोगों को नीलकंठेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के उस जल को उस बेलपत्र पे समर्पित कर देना है और हाथ जोड़कर महादेव जी से अपने घर में चली आ रही परेशानियों को दूर करने का निवेदन करके मित्रों इस जल को चढ़ा करके चले आइएगा। यकीन मानिए महादेव जी आपको उस परेशानी से निकालने का रास्ता आपको ज़रूर बताएंगे और आपकी परेशानी भी समाप्त हो जाएगी। तो 2 उपायों की बात कर लिए। तीसरा उपाय शुरू करने से पहले आप लोगों से बस एक ही विनती है, जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें मित्रों। तीसरा जो अंतिम उपाय बहुत अच्छा उपाय है। जब 2 लोगों के मध्य प्रेम कम होने लगता है किसी भी रिश्ते में, मैं यहाँ पर पति पत्नी, माता पिता या फिर माता बच्चे की ही बात नहीं कर रही हूँ, बहुत से ऐसे रिश्ते होते हैं जिनमें किसी कारणवश भ्रमवश जो प्रेम होता है ख़त्म होने लगता और जो कड़वाहट होती है वो आने लगती। तो ऐसे किसी 2 रिश्तों के मध्य आपको प्रेम बढ़ाना है तो यहाँ पर आप लोगों को आम का 1 पत्ता लेना है और लाल चंदन लेकर के आपको 9 बिंदी लगा लेनी, क्योंकि नवमी का उपाय है। ठीक है मित्रों, नवमी के दिन आप लोग कर रहे हैं। उस आम के पत्ते को लेकर के आपके घर में माता रानी का कोई सा भी फोटो हो, प्रतिमा हो, मंदिर भी छोटा सा, आप वहाँ जाना है इस आम के पत्ते को लेकर के और माता रानी से हाथ जोड़ करके आपको निवेदन करना है। जिन 2 लोगों के मध्य की कड़वाहट आप दूर करना चाहते हैं, प्रेम को बढ़ाना चाहते हैं, उनका नाम और गोत्र बोल करके माता रानी से निवेदन करेंगे उन लोगों के मध्य की कड़वाहट को दूर करने के लिए। इसके बाद इस पत्ते को लेकर के आप लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, अपने इष्ट अपने आराध्य भगवान शंकर की शिवलिंग के पास पहुँच जाएंगे मित्रों। यहाँ पहुँच करके आपको महादेव जी की शिवलिंग के आगे के हिस्से पे नहीं चढ़ाना, बल्कि शिवलिंग के पीछे के हिस्से पे उस आम के पत्ते को रख करके मित्रों चले आइएगा। महादेव जी से जाते जाते बस एक ही निवेदन करिएगा कि मित्रों हमारा जो रिश्ता क्रोध की वजह से खराब हो रहा है, हमारे बच्चे का प्रेम समाप्त हो रहा है, उसे आप ऐसी कृपा करें कि वो जो क्रोध है समाप्त हो जाए और हमारा रिश्ता पहले जैसा ही प्रेम पूर्वक बना रहे। तो मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को 3 उपायों को समझाने का और मैं आशा करती हूँ आप लोग यह उपाय समझ गए होंगे। तो आज यानी गुप्त नवरात्रि की नवमी के दिन, साथ ही में शुक्रवार के दिन अंतिम अवसर है, अंतिम मौका है, आपको इस उपाय को ज़रूर करिएगा। माता रानी का आशीर्वाद आपको ज़रूर प्राप्त होगा और आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। श्री शिवाय नमस्तु।